अर्जुन जब गृहस्थ जीवन का परित्याग कर रहा था तो वह मोहबश था। अंत में उसका निष्कर्ष निकाला कि हे भगवान, हे अच्युत, नष्टो मोहम, मेरा मोह नष्ट हो गया। अभी तक जो संवाद कर रहा था, मेरी विचार शैली थी, जो विचार विधि थी, वह मोहबश था। आपका उपदेश सुनकर मोह टूटा। स्मृति लब्ध्वा, कुछ मुझे वो स्मृति प्राप्त हुई, मैं जान सका अपने उद्देश्य को। मैं भूल गया था मोहबश, मुझे वो स्मृति प्राप्त हुई आपकी कृपा के कारण, आपके प्रसाद के कारण, आपकी प्रसन्नता के कारण, आपके आशीष के कारण। गृही कर्म का पथ त्याग नहीं सकता, इसलिए नहीं त्यागा जाता कि विपदाएं बहुत हैं, विसंगतियां बहुत हैं। इसी का तो शमन करना है। विपदाएं यथार्थ में अंदर होती है। तप करते हुए, त्याग करते हुए, कठिन व्रत करते हुए, कठिन संघर्ष करते हुए कर्म राशि को निर्गुण करना होता है। यह केवल और केवल गृहस्थ जीवन में ही संभव है। संस्कार की विचित्र संरचना होती है, ऋणानुबंध होते हैं, जन्म जन्मांतर का लेन देन होता है, अनेकों जीवात्माओं के साथ उधार चुकाना होता है, अनेक जीवात्माओं के साथ संस्कार का शमन करना होता है। गृहस्थ के दायरे में, उसकी मर्यादा में तो संभव है। संन्यास में यही किया जाए तो क्या होगा? ऋणानुबंध चुकता किया जाए तो क्या होगा? नहीं होगा। मर्यादा की अवहेलना होगी, समाज में विसंगतियाँ फैलेंगी। गृहस्थ में ऐसी सुविधा है, ऐसी मर्यादा है। आप किसी कन्या का, किसी स्त्री का, किसी नारी का कुछ उधार लेकर आए हैं, विवाह हो गया, आप चुका रहे हैं। संन्यास में कैसे चुकाएंगे? किसी स्त्री का ऋणानुबंध, अनेक जीवात्माएं आपका बेटा बनना चाहती है, बेटी बनना चाहती है, उसका ऋणानुबंध कैसे चुकाएंगे? इसके लिए विवाह करना होगा, गृहस्थ होना होगा। गृहस्थ का जीवन कर्म साधना का जीवन है, तप साधना का जीवन है, कठिन तप, कठिन कर्म, कठिन संघर्ष का जीवन है। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधतम श्रेया पर धर्मो भयावह। गृहस्थ अगर स्वधर्म छोड़ दे, कर्म पथ त्याग दे तो शोक के योग्य है, क्योंकि अगर उसकी यात्रा थम गई, चित्त का अंधेरा शमन नहीं कर सका, चित्त में उजियारा नहीं कर सका। इसलिए आवश्यक है, अनिवार्य है, कर्म पथ पर चले और मोह से दूर रहे। कर्म भी करना है और अनासक्त भी रहना है, मोह नहीं आने देना है। मोह अगर आ गया तो संस्कार फिर बनने लगेगा, राग द्वेष प्रकट हो गया तो फिर संस्कार प्रकट होने लगेंगे। अनासक्ति पूर्वक कर्म धारा में प्रवाहित होना, यही गृहस्थ का स्वधर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कोई गृहस्थ अपना स्वधर्म छोड़ देता है तो वह शोक के योग्य है, चिंता के योग्य है। यह एक विपदा है। प्रकाश पथ पर जाना रुक गया, प्रकाश उसके जीवन में कैसे अवतरित होगा, इसलिए वह सोच के योग्य है। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। जति यानी यति यानी सन्यासी। यति शब्द कई अर्थों में लिया जाता है। यत्न करने वाला यति, जो अपने ऊपर नियंत्रण कर सके वह यति। लेकिन जो सन्यासी है पर प्रपंच में फंसा हुआ है। प्रपंच क्या है? प्रपंच एक बड़ा मजेदार शब्द है। गोस्वामी जी कहते हैं तपबल रचहि प्रपंच विधाता। तपबल से ब्रह्मा प्रपंच रचते हैं। यहाँ प्रपंच का मतलब होता है संसार। और संसार क्या होता है? संसार बिल्डिंग, मकान, पेड़ पौधा, नदी, तालाब संसार नहीं है। संसार है मन। मन के विस्तार के अनुसार आपका संसार बढ़ता है। संसार है राग द्वेष, संसार है अविद्या, संसार है अस्मिता, संसार है अभिनिवेश। ये सब पंचक्लेश संसार है। जितनी अविद्या अज्ञान बढ़ेगा उतना संसार बढ़ेगा। जितना आप उलझे हैं उतना संसार है। ये करना है, वो करना है, यही तो उलझन है। इसलिए संसारी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता। मन की स्थिरता का मतलब है संसार का विलुप्त हो जाना। मन की चंचलता का मतलब है संसार का प्रसारित होना, फैलना। जितना मन विस्तार लेता है उतना ही संसार बढ़ता है। यति का अर्थ है मन को स्थिर रखने का यत्न करे, निरंतर यत्न करे, पर मन चंचल है। यति का तो गोस्वामी जी कहते हैं ये शोक के योग्य है। जिसमें विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, वो शोक के योग्य है। विगत विवेक विराग। वैराग का मतलब क्या नहीं करना है, क्या करना है वो विवेक। ये होश रहे, जागृति रहे, मूर्छा टूटे, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ये होश बहुतों को नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसको संसार मिल गया वो भी परेशान, जिसको संसार नहीं मिला वो भी परेशान। जिसने विवेक पाया वही सुखी है। हम कर्तव्य को
अनेकों हिस्सों में बांटते हैं। माता के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति कर्तव्य है, पुत्र के प्रति कर्तव्य है, पुत्री के प्रति कर्तव्य है, पति के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के प्रति कर्तव्य है, अनेकों के प्रति कर्तव्य है। और आत्मा के प्रति क्या कर्तव्य है? विचार ही नहीं होता है। आदमी संपत्तिवान होता है, गुणवान होता है, धैर्यवान होता है, पर आदमी आत्मवान नहीं होता। पर जो यति प्रपंच में रथ है वही शोक के योग्य है।